हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ को इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो रिलेटेड है एंटीसिपेटरी बेल से। और ख़ासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो लोग भी अग्रिम ज़मानत के लिए अपनी अर्जी देते हैं, एंटीसिपेटरी बेल को फाइल करते हैं। तो ये जजमेंट उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है या जिनके खिलाफ समन जारी किया जा चुका है और वे फिर भी कानून की अवहेलना करते हैं, तो उन्हें अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। और ये मैं जजमेंट बहुत बड़ी है और इसको मैं शॉर्ट में आपको इसके फैक्ट्स को बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा जजमेंट को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह फैसला सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस आदित्य शारदा एवं अदर्स के मामले में दिया गया है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 अप्रैल 2025 को डिसाइड किया गया है। और ये इसमें कई अपील कनेक्टेड थी, इसीलिए केस लॉ काफ़ी बड़ा है, ये जजमेंट काफ़ी बड़ी है, सभी में ये निर्णय दिया गया है। और ये मामला जो था गुरुग्राम की विशेष अदालत में लंबित एक आपराधिक शिकायत से संबंधित है। ये मामला जो है, और मामला क्या है आइए जानते हैं। कि ये जो अपील है, क्रिमिनल अपील, इन अपीलों में एसएफआईओ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने को चुनौती दी थी, जबकि आरोपी बार बार ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी सम्मन और वारंट का पालन नहीं कर रहे थे। यानी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसने एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर दी थी, तो उसके खिलाफ ये अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की गई थी एसएफआईओ के द्वारा। अब केस के फैक्ट्स ये हैं कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 211 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था है, को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ACCSL से जुड़ी 145 कंपनियों की जांच सौंपी थी। और उस जांच में यह पाया गया कि ACCSL, जो मुख्य रूप से मुकेश मोदी और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित थी, ने 4120 करोड़ रुपयों की अवैध ऋण राशि आदर्श समूह की कंपनियों को दी थी, वितरित की थी। तो ये इसके फैक्ट्स हैं शॉर्ट में। और इस जांच पूरी होने के बाद एसएफआईओ ने, यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद एसएफआईओ ने 2019 में स्पेशल कोर्ट में गुरुग्राम की एक आपराधिक शिकायत फाइल की, जिसमें 181 यानी 181 आरोपियों को नामजद किया गया था। तो स्पेशल कोर्ट ने 3 जून 2019 को संज्ञान लेकर उस कंप्लेन के ऊपर संज्ञान लेते हुए सम्मन और जमानती वारंट जारी किए एक्यूज लोगों के खिलाफ, जितने भी इसमें एक्यूज थे। और कोर्ट ने पाया कि कई आरोपी, जिनमें से एक आदित्य सरदा भी शामिल हैं, सम्मन और वारंट का पालन करने में विफल रहे। एसएफआईओ का आरोप था कि आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपते रहे। कई मामलों में आरोपी पते पर नहीं मिले और या मकान बंद है जैसी रिपोर्टिंग सामने आई।
तो इसके चलते स्पेशल कोर्ट ने, विशेष अदालत ने बार बार गैर जमानती वारंट जारी किया और अंततः सेक्शन 82 सीआरपीसी के तहत भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई भी शुरू की गई स्पेशल कोर्ट के द्वारा। इन सब के बावजूद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मार्च और अप्रैल 2023 में आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी, जिसे एसएफआईओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है इस केस में अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जो फैक्ट्स हैं केस के, और कहा कि जब आरोपियों को स्पष्ट रूप से पता था कि उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत लंबित है, फिर भी वे समन और वारंट का पालन नहीं कर रहे थे, तो उन्हें एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिल सकता है। और ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पाया? क्योंकि जो वारंट और समन जारी किए जा रहे थे जो स्पेशल कोर्ट के द्वारा, तो उससे ये प्रूफ हो रहा है कि आरोपियों को इसकी जानकारी है। और ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि विशेष अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने का तथ्य ही यह सिद्ध करता है कि आरोपी शिकायत की कार्रवाई से अवगत थे। यानी जितने भी एक्यूज इस केस में थे, उन्होंने स्पेशल कोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था पहले। जब वहाँ रिजेक्ट की कर दी गई थी एंटीसिपेटरी बेल स्पेशल कोर्ट के द्वारा, तो उस ऑर्डर से एग्रीड होके उन्होंने फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, या ऑर्डर से क्या, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है इस केस में कि जब आरोपियों को शिकायत की वजह से अवगत थे वे, तो ऐसे में यह तर्क अस्वीकार है कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है कि नहीं चल रही है। और विशेष अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपी अदालत के समक्ष उपस्थित क्यों नहीं हुए? अगर स्पेशल कोर्ट ने जब एंटीसिपेटरी बेल को उनकी डिसमिस कर दिया था, तो उनको कोर्ट के सामने उपस्थित होना चाहिए था। और कोर्ट ने सेक्शन 82 सीआरपीसी के तहत की गई घोषणात्मक कार्रवाई को सही ठहराया और कहा कि जो आरोपी कानून से भाग रहे हैं, उन्हें अग्रिम जमानत की सुरक्षा देना न्याय की भावना के विपरीत है। तो भाई, एंटीसिपेटरी बेल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपके खिलाफ चार्जशीट आ चुकी है और सम्मन जारी हो गए हैं, आपको जानकारी हो गई है, और स्पेशल कोर्ट ने या जिस भी कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहे हैं उसने अगर आपकी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस कर दी है, तो आपको उस कोर्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस में पाया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी पाया कि कोर्ट ने कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 212 के सब सेक्शन 6 का उल्लेख किया, जिसके तहत सेक्शन 447 धोखाधड़ी के तहत आरोपी व्यक्ति को जब तक जमानत नहीं दी जा सकती, जब तक लोक अभियोजक को विरोध का अवसर न दिया जाए और अदालत यह संतुष्ट न पाए कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उस कंपनीज एक्ट में भी ये दिए हुए हैं कि कब एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी। कोर्ट ने पी चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय और वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई जैसे मामलों का भी रेफरेंस दिया।
और उस रेफरेंस में ये कहा कि अग्रिम जमानत केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, जब यह स्पष्ट हो कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। और यह भी कहा कि सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत देना एक अपवादात्मक शक्ति है जिसे सामान्य रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना है, हेल्ड किया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी मामलों में, अब जो कंक्लूजन है इस केस का ये हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी मामलों में एसएफआईओ की अपील स्वीकार कर ली जहां आरोपी सम्मन या चार्जशीट के बावजूद के बाद कानून से बचते रहे और हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि कोर्ट ने अक्षत सिंह, नवीन कुमार और महेश दत्त शर्मा के विरुद्ध एसएफआईओ की अपील खारिज कर दी, क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने स्वयं उन्हें अग्रिम जमानत दी थी और उनके खिलाफ कोई गैर जमानती वारंट या धारा सेक्शन 82 की कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ये इस केस का कंक्लूजन हुआ। तो इस केस का कंक्लूजन और इस अपील को कंक्लूजन ये हुआ कि इस अपील को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल एक्यूज लोगों को दी गई थी उसे डिसमिस कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।